नमस्कार, मैं राकेश भाटी और आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है हमारी जीके की इस शानदार क्लास के अंदर। और जैसा आपको पता है कि टॉपिक हमारा कौन सा है, हस्तकला नाम का टॉपिक है। ये जो हस्तकला नाम का टॉपिक है, इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें, हस्तकला, ब्लू पोट्री और ये कई चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली थी। अब और कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी अपने को यहाँ पे बात करनी है। देखो, आज हम बात करने वाले हैं वस्त्र पर चित्रकारी की। किसकी बात करेंगे साथियों? वस्त्र पर चित्रकारी की बात करेंगे। वस्त्र पर जो चित्रकारी है उसमें हमारे पास में दो बातें हैं। कितनी बातें हैं इसमें? दो बातें रहेगी। वस्त्र पे जो चित्रकारी होती है उनमें ध्यान में रखना, एक तो हमारे पास में है पिछवाइयां। क्या है? पिछवाइयां। वस्त्र पे चित्रकारी में हमारे पास में पिछवाइयां। और पिछवाइयां क्या होती है, किसे कहा जाता है पिछवाई? देखो, पिछवाई कहा जाता है मंदिर में मूर्ति के पीछे की जो दीवार है। उदाहरण के लिए आप मान लो कि ये मूर्ति है, मूर्ति के पीछे की जो दीवार होती है ना मंदिर में, उस पे कपड़ा लगाना है और कपड़े पे क्या कर देना है? चित्र बना देने हैं। तो परिभाषा क्या बनी? मूर्ति के पीछे की दीवार पर, मूर्ति के पीछे की दीवार पर कपड़े पर, किस पर? कपड़े पर बने चित्र। मूर्ति के पीछे की दीवार पर कपड़े पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयां। क्या कहलाते हैं साथियों? पिछवाइयां कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखना, पिछवाइयां तक की बात हमने कर ली है। पिछवाइयां फेमस कहां की है? नाथ द्वारा में नाथ जी का मंदिर है, वहां की पिछवाइयां क्या है? फेमस है। नाथ द्वारा कहां पड़ता है हमारा? राजसमंद में। कहां है प्यारे टाबरो? राजसमंद के अंदर है। ठीक है, क्या ध्यान में रखोगे? पिछवाइयां नाम से स्पष्ट है, मंदिर में मूर्ति के पीछे की दीवार पर कपड़े पर बने चित्र क्या होते हैं? पिछवाइयां होते हैं। समझ में आ गई बातें? ठीक है, यस सर, आ रही है समझ में। 2 नंबर कला कौन सी है पिछवाइयों इसके अंदर वस्त्र पे चित्रकारी में? फड़ चित्रण। क्या होता है? फड़ चित्रण। अब आपको समझना होगा फड़ क्या होती है। आपने जागरण देखा है, जागरण में हम केवल भजन सुनाई देते हैं हमें ना। फड़ में क्या होगा? भजन भी सुनाई देंगे और एक ऐसा 30 फीट लंबा एक कपड़ा लगा होगा हमारे सामने, जिसपे उस देवी देवता के डायग्राम भी हमारे को दिखाई देंगे। जैसे दर्शक यहां बैठ जाएंगे और फड़ वाचन करने वाला जो भोपा है वो यहां बैठेगा, जो भजन गाएगा फड़ के पीछे बैठ के। और ये जो फड़ है इसके ऊपर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। क्या बने होते हैं? चित्र। ये देवी का चित्र हो गया, ये देवता जी हो गए। ठीक है, इनके साथ में इनकी भोपी भी होती है। भोपों के साथ में इनकी कौन होती है? भोपी होती है। भोपी एक हाथ में क्या रखेगी? दीपक। एक हाथ में एक लकड़ी का डंडा रखेगी। रात में प्रोग्राम होगा ये। तो जैसे जैसे भोपा मान लो रामदेव जी की बातें बतानी शुरू की है, तो ये भोपी रामदेव जी के चित्र के पास में दीपक लेके जाएगी और डंडे से इसको हाईलाइट करते रहेगी, साथ साथ में भोपी नाचती भी रहेगी। तो ये पूरा प्रोग्राम क्या है? फड़ वाचन का प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? फड़ वाचन का प्रोग्राम कहलाएगा। और ये जो कपड़ा है इसको क्या कहते हैं? फड़। ठीक है, जागरण में और फड़ में अंतर क्या रहेगा? जागरण में केवल हमें भजन सुनाई देते हैं, लेकिन फड़ के अंदर क्या होता है? फड़ के अंदर भजन भी सुनाई देंगे, सामने कपड़ा लगा होगा, उस पर आपको डायग्राम भी दिखाई दे देंगे। फड़ चित्रण देखो क्या होता है। वस्त्र पर, किस पर? वस्त्र पर देवी देवता की जीवन गाथा का चित्रण। वस्त्र पर देवी देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण हमारा क्या कहलाएगा? फड़ चित्रण। क्या कहलाएगा? फड़ चित्रण कहलाएगा। समझ रहे हो यहां तक की बातें? क्या फड़ चित्रण का मतलब है? वस्त्र पर देवी देवता की जीवन गाथा का क्या करना? चित्रण करना। इस चित्रण को क्या कहते हैं? फड़ चित्रण कहा जाता है। कहां होता है फड़ चित्रण? फड़ का जो निर्माण है साथियों,
फड़ का निर्माण होता है शाहपुरा में। कहाँ होता है? शाहपुरा में। और शाहपुरा आपका कहाँ है? भीलवाड़ा में। फड़ चित्रण कहाँ होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ बनाई जाती है। और फड़ का सर्वप्रथम जो निर्माण है, फड़ का सर्वप्रथम निर्माण दोस्तों किसने किया था? पांचाजी जोशी ने किया था। जोशी परिवार करता है फड़ चित्रण का काम। पांचाजी जोशी ने पहली फड़ बनाई थी। फड़ चित्र बनाने वाले को चितेरा कहते हैं। प्रसिद्ध चितेरा कौन है? प्रसिद्ध चितेरा है साथियों श्री लाल जोशी। कौन है? श्री लाल जोशी प्रसिद्ध फड़ चितेरे हैं। प्रसिद्ध चितेरी पूछे अगर हमारे से, प्रसिद्ध चितेरी का नाम है साथियों पार्वती जोशी। क्या नाम है? पार्वती जोशी। और इनके पति का नाम था स्वर्गीय कन्हैयालाल जोशी। कन्हैयालाल जी जोशी भी एक अच्छे चितेरे थे, लेकिन इनकी पत्नी एक प्रसिद्ध चितेरी रही है। समझ रहे हो बात को क्या? ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मार के और नोट कर लो जल्दी जल्दी। कर लिया नोट? ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसमें फड़ की हम बात कर रहे हैं, प्रश्न और भी बढ़िया बढ़िया बनते हैं इसमें। फड़ में कौन से रंगों का प्रयोग होता है? फड़ में दोस्तों लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। फड़ का आकार कैसा होता है गुरुजी? फड़ का आकार होता है आयताकार। फड़ का आकार कैसा होता है? आयताकार। 30 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी, आयताकार हो जाएगा। फड़ का जो साइज है मित्रों, साइज है 30 इंटू 5 फीट। कितनी? 30 इंटू 5 फीट फड़ का साइज होता है। और फड़ कैनवास के कपड़े पे चित्रित की जाती है। कैनवास के कपड़े पर फड़ क्या की जाती है? निर्मित की जाती है। कैनवास के कपड़े पे फड़ क्या की जाती है? निर्मित की जाती है। 30 इंटू 5 फीट इसका क्या होता है? साइज। और ये किस पे बनी होती है? कैनवास के कपड़े पे निर्मित होती है। समझ में आ गई इतनी बातें? कैनवास का कपड़ा जो कॉलर में लगाते हैं ना, बुकरम कहते हैं, वो कैनवास का कपड़ा होता है। फड़ अगर पुरानी हो जाए, कट जाए, फट जाए, तो पुष्कर झील में प्रवाहित करेंगे। उसको कहते हैं फड़ ठंडी करना। फड़ ठंडी करना। ठीक है, फड़ को पुरानी होने पर पुष्कर झील में क्या करना? विसर्जन करना। क्या कहलाएगा? फड़ ठंडी कर दी। ठीक है, इसके बाद में चौमासा। चौमासा या चतुर्मास में फड़ वाचन नहीं होता। ये क्या बात हुई? फड़ वाचन नहीं होता है। चौमासा या चतुर्मास में फड़ का वाचन नहीं होता है। गुरुजी चौमासों की चीज है, देख। चौमासो देवसैनी 11 आती है आषाढ़ में, और वहां से लेकर देव ऊठनी 11 आती है कब? कार्तिक में। इसके जो बीच का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम में 4 महीने देवता नींद लेते हैं। इसी टाइम को क्या कहते हैं? चतुर्मास या चौमासा। देवता अगर सोन लाग रहे नहीं, तो अपन की प्रकार को भजन कीर्तन करके बांगे नींद डिस्टर्ब कौन करनी। फड़ वाचन में होता क्या है? देवताओं की आराधना करते हैं, देवता नींद ले रहे हैं, इसलिए चौमासे में फड़ का वाचन नहीं होता है। आगे आपको समझ में बात? बिल्कुल गुरुजी, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। अन्य फड़ चितेरी, एक और महिला है जो फेमस है, अन्य फड़ चितेरी। अन्य फड़ चितेरी कौन है? गोतली देवी है।
अन्य फड़ चितेरी कौन सी महिला है? गोतली देवी अन्य फड़ चितेरी महिला मानी जाती है। समझ गए बात को? अब दिमाग में प्रश्न आता है, गुरुजी फड़ के प्रकार भी होते हैं क्या? बिल्कुल फड़ के प्रकार होते हैं टाबरों। कितने प्रकार होते हैं? 3-4 प्रकार होते हैं इसके। एक तो इसका प्रकार है देवी देवता की फड़। कुछ लोग पढ़ या फड़ एक ही बात है। कुछ लोग इतिहास के प्रेमी आदमी वो हिस्ट्री की कोई कहानी के ऊपर भी फड़ बना लेते हैं, तो उस फड़ पे हिस्ट्री के चित्र बने होंगे। इसके बाद में एक है लोक नायकों की फड़ और एक है महामारी की फड़। किसकी? महामारी की फड़ कहते हैं इसको। देवी देवता की जो फड़ है वो ध्यान में रखोगे आप। देवी देवता की फड़ की विशेषता क्या है? इनमें जैसे रामदेव जी की फड़ है, उदाहरण के लिए किसकी फड़ है? रामदेव जी की फड़ है। जो आपकी ऐतिहासिक फड़ है उसके अंदर एक हिस्ट्री में कहानी है हाड़ी रानी की। हाड़ी रानी की फड़ का जो स्रोत है वो कौन सा रहेगा? एक हाड़ी रानी की कहानी लिखी थी किसने? मेघराज मुकुल ने। मेघराज मुकुल की एक किताब है, किताब का नाम है सेनानी। उस किताब में हमें हाड़ी रानी की पूरी कहानी मिलती है। उसी कहानी को पढ़ के और हाड़ी रानी की फड़ बनाई गई है। मतलब उन कहानी को समझ करके सारे डायग्राम कपड़े पे बना दिए गए हैं। तो हाड़ी रानी की क्या बन गई थी? फड़ बन गई थी। पूछ लेगा हाड़ी रानी की फड़ का स्रोत क्या है, कहां से कहानी ली गई है? तो मेघराज जी मुकुल की एक रचना है सेनानी, वहां से एक कहानी ली गई थी। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी है और औरंगजेब उससे शादी करना चाहता है, लेकिन औरंगजेब को चारुमती पसंद नहीं करती है। वो संदेशा भेजती है किसको? मेवाड़ के राज सिंह को। राज सिंह ने कहा कि चारुमती को बचाने के लिए युद्ध लड़ना है औरंगजेब से। तो उसने अपने सेनापति रतन सिंह चुड़ावत को बुलावा भेजा है कि आओ युद्ध की तैयारियां करो, युद्ध लड़ना है, चारुमती को बचाना है। अब बेचारे रतन सिंह जी की नई नई शादी हुई, सैल कंवर नाम था इनकी रानी का। गेट तक जाते रहे, चल ठीक है जाऊं, बा कहा चल ठीक है ओके बाय। फिर क्या चलो ठीक है सैल जा रहा हूं मैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ कोई बात नहीं। गेट तक आता रहो, कह अब की बार मैं पक्का ही जा रहा हूं, ठीक है जा रहा हूं मैं। सैल कंवर जी को यह लगा कि मेरे ख्यालों में खोए रहेंगे तो युद्ध पे ध्यान नहीं रहेगा, और युद्ध पे ध्यान नहीं रहेगा तो युद्ध हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या क्या काम किया, उन थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मेरे पे इल्जाम ना आ जाए कि इसके चक्रों में युद्ध हार गए। बाहर सेना तैनात हुई और वहां रतन सिंह ने अपने सेनापति एक पास में एक सैनिक था उससे कहा कि एक काम कर, रानी कन जा और रानी जाके दे संदेश, कोई निशानी दे, कोई निशानी दे दो। तो रानी ने सोचा कि अगर निशानियां वगैरह देखता रहेगा तो युद्ध हार जाएगा। उसने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झंझट ही खत्म करती हूं। उसने अपना सिर काट के और उसकी थाली में रख दिया कि जा रतन सिंह को निशानी के तौर पे ये दे दे। तो ऐसी वीरांगना महिला थी सैल कंवर, जिनके नाम से राजस्थान पुलिस में बटालियन है हाड़ी रानी बटालियन। लोकनायक मतलब सुपरस्टार, कई लोग इनको भी अपना भगवान जैसे मानते हैं। अमिताभ बच्चन की फड़, अमेरिका में बांची गई। कहां बांची गई? अमेरिका में बांची गई। बोपा पूछ सकता है, बोपा था रामलाल। कौन था? रामलाल। और बोपी थी पतासी। के बात है जी, इतो मीठो नाम पतासी। महामारी की फड़ में कोरोना की फड़ है। कोरोना के ऊपर फड़ बना दी लोगों ने। कोरोना की फड़, कोरोना की फड़ किसने बनाई? अभिषेक जोशी ने। अभिषेक जोशी ने क्या बना दी? कोरोना की फड़। तो ये फड़ के क्या हो गए? 3-4 टाइप हो गए। ठीक है, बढ़ाओ शुरू हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेगे और बढ़िया तरीकों शुरू हो जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो टाबरो।
हाँ जी, कर लिया नोट? ठीक। अब हम विभिन्न देवी देवताओं की फड़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखो कौन कौन सी देवताओं की फड़ फेमस है। एक तो है रामदेव जी की फड़, एक है पाबू जी की फड़, एक है गुज्जर समाज का देवता है देव नारायण जी की फड़, एक है रामदला की फड़, रामदला और कृष्ण दला, एक है भैंसासुर की फड़। आज जोर की बताइए गुरु जी, भैंसासुर की फड़। देखो अब भैंसासुर की, मैंने कहा कि फड़ का वाचन होता है, भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता तो गुरु जी के काम लेगा। देखो बावरी जाति के लोग, बावरी जाति के लोग चोरी से पहले इस फड़ की पूजा करते हैं। चोरी से पहले इस फड़ की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कौन सी जाति के लोग करते हैं? बावरी जाति के लोग। चोरी करने से पहले कौन सी फड़ की पूजा करेंगे? कौन सी फड़ की पूजा करेंगे बताओ? हाँ, भैंसासुर की फड़ की क्या करेंगे? पूजा करेंगे। समझ रहे हो यहां तक की बात? ये एकमात्र फड़ ऐसी है जो बांची नहीं जाती, चोरी से पहले इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसके बाद में हमारा जो हमसे जो मेन जो प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो फड़ है वो कौन सी जाति के भोपे बांसते हैं, तो रामदेव जी की फड़ बांसता है कामड़ जाति का भोपा, क्योंकि कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया जाति के संस्थापक रामदेव जी है। पाबू जी की फड़ में भोपा है नायक, आईडी और थोरी जाति के भोपे। देवनारायण जी की फड़ में भोपा है गुज्जर जाति का। कौन सी जाति का? गुज्जर जाति का। रामदला की फड़ में भोपा होता है भाट जाति का। कौन सी जाति का? भाट जाति का। रामदला की फड़ की एक खास बात है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। कौन सी खास बात है वो? वाद्य यंत्र और पूछता है। रामदेव जी की फड़ बांधेंगे तो बांधते समय रावण हत्ता बजाते हैं। क्या बजाते हैं? रावण हत्ता। आपने देखा होगा इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है और ऐसे एक डंडे से बजाया जाता है, उसको इस प्रकार से करके बजाते हैं ना, रावण हत्ता। यहां भी क्या बजाते हैं? रावण हत्ता। देवनारायण जी की फड़ में जंतर वाद्य बजाते हैं। कौन सा वाद्य? जंतर। जंतर वाद्य यंत्र दिखने में इस प्रकार का होता है, गले में लटका करके ऊपर ऐसे तार लगे हैं, तारों को इस प्रकार से बजाया जाता है, ऐसा होता है ये। रामदला की फड़ में वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता, काम में नहीं लिया जाता। समझ में आ गई बात आपको? सर बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा बढ़िया समझ में आ रही है। ठीक है, रामदला की फड़ की एक खास बात तो ये होगी कि वाद्य यंत्र नहीं बजाते, बाकियों में वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। भैंसासुर की फड़ की खास बात है कि उसका तो वाचन ही नहीं होता। एक खास बात इसकी फड़ की और है कि बाकी फड़ मैंने बताया था कि रात में बांधेंगे, तभी भोपी दिया लेके लाइटिंग करेगी। देखो रामदला की फड़ जो है इसका दिन में वाचन होता है। कहां वाचन होता है? दिन में वाचन होता है। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। ये फड़ बनाई किसने थी? रामदला की फड़ का जो निर्माता है वो है धूलजी चितेरा। कौन है? धूलजी नाम का एक चितेरा है। भैंसासुर वाली फड़ का निर्माता नहीं है कोई। आप आपकी चोरी करनी में तो डेली चाहिएगी, डेली जरूरत पड़ती रहे तो आप आपकी अलग ही घर ही बना लिए फड़। रामदेव जी की फड़ का जो निर्माता है वो है चौथमल चितेरा। कौन है? चौथमल चितेरा। पाबू जी की फड़ का जो निर्माता है श्री लाल जोशी। कौन है? देवनारायण जी की फड़ का निर्माता भी कौन है?
श्री लाल जोशी। कौन है? श्री लाल जोशी। समझ में आ रही बात जी? बहुत बढ़िया पढ़ाओ थे तो बिल्कुल। अब देखो रामदेव जी की फड़ में कौन कौन सी जातियों की विशेष मान्यता है, कौन कौन सी जातियां ज्यादा मानती है रामदेव जी को, या इनकी फड़ में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हरिजन जातियां हैं भांबी, बड़ाई, कोल्ली और चमार। इन जाति में रामदेव जी की फड़ ज्यादा लोकप्रिय है। ज्यादा क्या है? लोकप्रिय है। बाम्बी, बड़ाई, ठीक है, चमार, मेघवाल, ये जो जातियां हैं इनमें रामदेव जी की फड़ की विशेष मान्यता है। बाबू जी की फड़ की खास बात क्या है? लोकप्रिय फड़ है सबसे ज्यादा और चौड़ी भी है। लोकप्रिय और चौड़ी फड़ है। कब बांचेंगे? बाबू जी ऊंटों के देवता है, तो ऊंट बीमार होने पर बाबू जी की फड़ ऊंट बीमार होने पे बांचेंगे, क्योंकि ऊंटों के देवता बाबू जी है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? बाबू जी को। समझ में आ गई बातें? और किसके घर वाचन होगा? तो उसी के घर जिसका ऊंट है, ठीक है। तो ऊंट कौन रखता है? रायका या रेबारी। रायका या रेबारी जाति के घर बाबूजी की फड़ का वाचन होता है। समझ रहे हो बात को क्या? ठीक है। देवेंद्रेण जी की फड़ की विशेषता क्या है? प्राचीन भी है, लंबी भी है और छोटी फड़ है। सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी। गुरुजी आके बात होगी, लंबी भी है और छोटी भी है। हां, लंबी तो यह है कि आकार में लंबी है, सबसे लंबी यही फड़ है। छोटी इसलिए होगी कि एक इस फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। आपको पता होगा कि पुराने टाइम के अंदर कोई भी ऑफलाइन फॉर्म वगैरह चिट्ठी पत्र भेजते थे तो उसके ऊपर छोटी छोटी टिकटें लगती थी, डाक टिकटें। जैसे गांधी जी पे डाक टिकट जारी किया गया है तो उस डाक टिकट पे चित्र किसका? गांधी जी का। जनगण मन पे डाक टिकट जारी किया गया है तो उस पे चित्र किसका? जनगण मन का, वो लिखा हुआ होगा। देवेंद्रेण जी की फड़ पे डाक टिकट अगर जारी होगा तो उस छोटी सी फड़ के ऊपर देवेंद्रेण जी और उनके चित्र बने होंगे। गुज्जर समाज के लोग कहते हैं कि वो जो छोटी डाक टिकट जारी की गई थे ना सरकार के द्वारा, वो ही क्या है? फड़ का रूप है। समझ रहे हो बात को? हाँ, उनकी श्रद्धा है उसमें। तो वो डाक टिकट कब जारी हुई थी? 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का और 2x2 सेमी का डाक टिकट जारी हुआ। क्या जारी हुआ? डाक टिकट क्या हुआ? जारी हुआ। 2x2 सेंटीमीटर का डाक टिकट है, इतना सा है, तो उसी को गुज्जर समाज के लोग एक छोटी फड़ मानते हैं। तो लंबी फड़ भी इन्हीं की है और एक और फड़ जो डाक टिकट जारी हुई उसको भी गुज्जर समाज के लोगों ने फड़ मान लिया, तो छोटी फड़ भी इन्हीं की है। ये देवेंद्रेण जी की जो फड़ है ये जर्मनी के म्यूजियम में रखी गई है। ये जो फड़ है ना देवेंद्रेण जी की, ये जर्मनी के म्यूजियम में रखी गई है। तो यहां एक बात और मैं आपको बता देता हूं। देवेंद्रेण जी की फड़ जर्मनी के म्यूजियम में रखी गई है। देवेंद्रेण जी की फड़ कहां रखी गई है? सबसे लंबी जो फड़ है इनकी वो जर्मनी की म्यूजियम में रखी गई है। वाह गुरुजी, शानदार तरीके से है। ऐसे लग रहा है कि यही फड़ है बस। इन तो फड़ मान लियो, मैंने भोपो ना मान लियो थे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लियो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो फड़ अपनी क्या हो गई? कंप्लीट होगी। कंप्लीट होगी फड़। ठीक है,
अब देखो इंग बाद में आपा के काम करांगा, आपा पढ़ लेंगा मूर्ति कला। किसी कला? हाँ, मूर्ति कला या मृण शिल्प, मूर्ति कला या मृण शिल्प पढ़ लेंगे, मूर्ति कला या मृण शिल्प पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले तो मूर्तियों में अलग अलग पत्थर की मूर्तियां हैं, धातु से भी मूर्तियां बनती है। तो जिंक की मूर्तियां, जिंक की मूर्तियां बनती है टाबरू जोधपुर में। जिंक की मूर्तियां कहां बनती है? जोधपुर के अंदर जिंक की मूर्तियां बनती है। ठीक है, इसके बाद में देखो काले पत्थर की मूर्तियां, काले पत्थर की मूर्तियां बनती है तलवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तलवाड़ा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कौन सी जाति के लोग? सोमपुरा जाति के लोग। कौन से? सोमपुरा जाति के लोग बनाते हैं, काले पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं। ध्यान रखना जियोग्राफी पढ़ते टाइम काला संगमरमर कहां से निकलता है, अगर ये पूछ ले काला संगमरमर तो भैंसलाना जयपुर बताना है। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा में बनती है। इसके बाद में देखो सफेद पत्थर की मूर्तियां, सफेद पत्थर की मूर्तियां किशोरी गांव, अलवर और इसके अलावा अगर ऑप्शन मिले तो जयपुर। यहां पे क्या बनती है? सफेद पत्थर की क्या बनती है साथियों? मूर्तियां बनती है। इसके बाद में लाल पत्थर की मूर्तियां, लाल पत्थर की मूर्तियां बनती है थानागाजी में। लाल पत्थर की मूर्तियां बनती है थानागाजी में, और थानागाजी कहां पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है, वहां लाल पत्थर की मूर्तियां बनती है। इसके बाद में देखो आप पीले पत्थर की मूर्तियां, पीले पत्थर की मूर्तियां, पीले पत्थर की जो मूर्तियां हैं साथियों, पीले पत्थर की मूर्तियां, पीला पत्थर जैसलमेर का है, तो ये मूर्तियां कहां बनती है? जैसलमेर में। कहां बनती है? जैसलमेर में। समझ रहे हो बात को क्या? ठीक है, इसके अलावा आग में पक्की मूर्ति, आग में पक्की मूर्तियां, आग में पक्की मूर्तियों को साथियों टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। टेराकोटा जो है वो फेमस है। टेराकोटा या आग में पक्की मूर्तियां बनती है, टेराकोटा बनती है मोलेला में, मोलेला गांव राजसमंद में है। और मेन कलाकार कौन है यहाँ पे? मोहनलाल प्रजापत, मोहनलाल प्रजापत मुख्य कलाकार है। ठीक है, कहां का? मोलेला गांव का, जो आग में पक्की मूर्तियां बनाता है। मोलेला गांव में एक ढोलक बनती है, मिट्टी की मांदल बनती है, मिट्टी की मांदल बनती है। मांदल मतलब ढोलक, मिट्टी की मांदल भी बनती है यहां पे। और यहां पे मिट्टी की फड़, फड़ कपड़े पे होती है ना, लेकिन यहां मिट्टी की फड़ भी बनाई जाती है। किसकी फड़ बनाई जाती है? मिट्टी की फड़ यहां पे साथियों बनाई जाती है। समझ आ गई बात क्या? ठीक है, इसके बाद में रमकड़ा नाम का एक पत्थर है। क्या नाम है? रमकड़ा नाम का एक खिलौना होता है जो कौन से पत्थर से बनता है? सोप स्टोन से। मतलब सोप स्टोन से जो खिलौना बनता है उसको डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर रमकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रमकड़ा। रमकड़ा या सोप स्टोन कहां का है? गलियाकोट का। कहां बनता है? गलियाकोट। कहां है गलियाकोट? डूंगरपुर में है। कहां है? डूंगरपुर में। इसके अलावा कोई खास बात और अभी बताता हूं। गलियाकोट के अंदर एक डेरा या संप्रदाय चलता है
दाऊदी बोहरा, मुस्लिम लोगों का एक डेरा है, एक संप्रदाय चलता है, वहां पे मुस्लिम संत लोग रहते हैं, दाऊदी बोहरा संप्रदाय नाम है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की का उर्स लगता है, उर्स मतलब मेला, ठीक है, मुस्लिम समाज के अंदर मेले को उर्स कहते हैं। और गलियाकोट के अंदर सैयद फकरुद्दीन नागौरी की दरगाह भी है, सैयद फकरुद्दीन नागौरी की दरगाह। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सैयद फकरुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां है। नागौर मत कर देना, पहला ऑप्शन मैं बता देता हूं, नागौर मिलेगा, नागौर मत कर देना। हर नागौरी नागौर का नहीं होता, कहीं ये सोच लियो नागौरी बड़द नागौर गो, नागौरी बकरी नागौर की, नागौरी मेथी नागौर, नागौरी आदमी नागौर, नागौरी लुगाई नागौर है, कड़ी बढ़कर जो छमक छमक डीजे पर नागौरी नाचा है, यहाँ को नाचा गो। फकरुद्दीन नागौरी गलियाकोट के हैं और यहीं पे इनकी क्या है, दरगाह बनी है, ठीक है, कर लो नोट। कर लिया, चलो आगे। मूर्ति कला है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहां मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने बनते हैं मित्रों बू नरावता गांव में। बू नरावता गांव कहाँ है, नागौर में, कहाँ है, नागौर में है बू नरावता गांव। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो मिट्टी से बनने वाली मेन मेन चीजें अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। एक होता है इसमें मिट्टी की क्या बनती है, व्हील। व्हील देखो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में खाद्य पदार्थ रखने की, खाद्य पदार्थ रखने की महलनुमा आकृति, महलनुमा आकृति क्या कहलाएगी, व्हील। कैसे बनती है ये, मतलब छोटी सी इतनी सी होती है ये, 2 मंजिल होती है इसमें, और कच्चे मकान है ना पश्चिमी राजस्थान में जहां, वहां पे आप इनको देख सकते हो। आजकल तो खैर ये रही नहीं है ज्यादा, क्योंकि सामान फ्रिज में रखने लग गए अपने ज्यादा। तो यहां एक लकड़ी का किवाड़ लगा होता है, नीचे वाला ये पार्ट जो है यहाँ किवाड़ नहीं लगा होता, ये गेट खुला ही रहता है। तो यहाँ अंदर वाली साइड, यहाँ नीचे वाली पहली मंजिल के अंदर तो क्या रख देंगे, यहाँ मिर्च मसाले नमक, जिनको चूहे नुकसान नहीं पहुंचाते। ऊपर वाली ये जो मंजिल है ये वाली, इसके अंदर कोई घी है, तेल है, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, ये चीजें रखी जाती, ठीक है। मेघवाल महिलाएं, मेघवाल जाति की, मेघवाल समाज की महिलाएं क्या बनाती है, व्हील बनाने में सिद्धहस्त है। क्या बनाने में सिद्धहस्त है, व्हील बनाने में। समझ में आ गई आप लोगों को बात क्या, ठीक है। अब इसके बाद में हम कुछ और जानकारियां जो है जिनके ऊपर अपने बात करेंगे। देखो मिट्टी वाली चीजें होगी, इसके बाद में हम शुरू कर देंगे काष्ठ कला। क्या कर देंगे, काष्ठ कला शुरू कर दें। काष्ठ कला का मतलब वो सारी चीजें जो किससे बनती हो, लकड़ी से, लकड़ी से बनने वाली चीजें हमें पढ़नी है। देखो काष्ठ कला में सबसे पहले फर्नीचर की बात करेंगे। फर्नीचर राजस्थान के बड़े फेमस है, जैसे
शीशम के फर्नीचर। शीशम मतलब टाली। शीशम के फर्नीचर हैं हनुमानगढ़ के फेमस। खेल का अगर कोई आपसे सामान पूछे कि कहां बनता है तो भी मित्रों आपको हनुमानगढ़ ही बताना है। खेलने के बाद में जो लकड़ी की ट्रॉफियां दी जाती है, ट्रॉफियां बनती है जयपुर में। कहां बनती है? जयपुर में। चंदन के फर्नीचर अगर कोई पूछ ले, किसके फर्नीचर? चंदन के अगर फर्नीचर पूछ ले तो चंदन के फर्नीचर हैं चूरू के। दुकान का नाम है नवरत्नमल चौथमल जांगीड़। फेमस दुकान है, फर्म है वहां पे। चंदन के फर्नीचर, चंदन वो नहीं तिलक लगाने वाला, हाँ वैसा दरवाजा लगाओ तोड़ के आ जाएगा कोई भी अंदर। चंदन का मतलब रेड सैंडल, मतलब लाल चंदन। लाल चंदन की लकड़ियां आपने देखी होंगे महंगे महंगे घरों में, महंगे महंगे फर्नीचर लगे होते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यपाल भवन के अंदर महंगे फर्नीचर होते हैं, वो चंदन के होते हैं ज्यादातर। इसके बाद में लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर के, कहां के? और शेखावाटी के। बाड़मेर और शेखावाटी। शेखावाटी मतलब सिक्कर, चूरू, झुंझुनू को शेखावाटी कहते हैं। नक्काशीदार फर्नीचर फेमस है। नक्काशी का मतलब क्या होता है? कई बार आपने गेट पे देखा होगा राम सीता राधे राधे, ऐसे लकड़ी की हल्की हल्की कटाई करके डिजाइन बना होता है, तो वो नक्काशी होती है। तो नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर और शेखावाटी के क्या हो जाएंगे? फेमस। गुरुजी वास्तव में बहुत ही शानदार जानकारियां कम टाइम में और बहुत ही आरामदायक तरीके से बता रहे हो। नोट करो, ज्यादा बढ़ाई नहीं करनी, नोट करो। कर लो कर लो कर लो, नोट कर लो। कर लिया नोट? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट करना है। इसके बाद में देखो फर्नीचर में अब लास्ट अपने बात करेंगे वुडन पेंटेड फर्नीचर। वुडन पेंटेड फर्नीचर। वुडन पेंटेड जो फर्नीचर है वो किशनगढ़ के हैं लाडलों, किशनगढ़ के, अजमेर के। वुडन पेंटेड फर्नीचर मतलब उन पे डिजाइनिंग की होती है। जैसे एक सैंपल मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो ये ऐसे कोई मान लो टेबल टाइप का हो गया कोई, और इसके ऊपर जो है इस प्रकार से डिजाइनिंग वगैरह अलग अलग कलर से इस पे पेंट किया हुआ होगा, पेंटिंगें बनी होगी इसके ऊपर। तो ये क्या बन गया? वुडन पेंटेड फर्नीचर। क्या बन गया? वुडन पेंटेड फर्नीचर बन गया। समझ रहे हो बात को? किशनगढ़ के फेमस है। कहां के? किशनगढ़ के। और कोई खास बात किशनगढ़ की मैं बताता हूं आपको। दोस्तों मार्बल मंडी कहां है? ऐसे पढ़ोगे तो जीवन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी नाम ध्यान में आ रहा है ना तो उसकी बाल की खाल निकाल रहे हैं अपने। मार्बल मंडी है, यहां पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है यहां पे। मार्बल मंडी भी यहां पे है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी यहीं पर है। ठीक है, इसके बाद में देखो किशनगढ़ में बनी ठनी चित्र, बनी ठनी पेंटिंग यहां की फेमस है। इसके अलावा और कोई खास बात किशनगढ़ के अंदर, गुज्जर समाज का चरी नृत्य भी किशनगढ़ का है। गुज्जर समाज का चरी नृत्य भी किशनगढ़ का है। और किशनगढ़ के पास में जो है एक नदी निकलती है यहां से किशनगढ़ के पास में, जिसका नाम है रूपनगढ़। ठीक है, तो रूपनगढ़ किशनगढ़, रूपनगढ़ नदी भी यहीं आसपास से निकलती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें कहां की होगी? अकेले किशनगढ़ में आ जाएगी सारी बातें। वुडन पेंटेड फर्नीचर, वुडन पेंटेड फर्नीचर।
अब बात करें लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने कहां के? मेड़ता नागौर। लकड़ी के खिलौने कहां के? मेड़ता नागौर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, मेड़ता नागौर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। उदयपुर और सवाई माधोपुर। यहां के क्या फेमस है? लकड़ी के खिलौने। क्या फेमस है? यहां के लकड़ी के खिलौने फेमस है। इसके बाद में देखो चोपड़ा, ये भी लकड़ी का बनता है। कैसा होता है चोपड़ा? पंडित जी आते हैं ना तिलक लगाने के लिए, उनकी थाली में एक इस प्रकार का पात्र होता है, बर्तन लकड़ी का बना। तो तिलक सामग्री रखने का लकड़ी का बना ये जो बर्तन है, ठीक है, जो स्लाइड करके ऐसे खुलेगा, ऐसे साइड में ढक्कन खुलेगा इसका, ऐसे होगा, ऐसे करके अंदर खुलते ही रोली चावल वगैरह ये चीजें मिलेगी। तो ये क्या है? तिलक सामग्री रखने का लकड़ी का जो पात्र है उसको क्या कहते हैं? चोपड़ा। क्या कहते हैं साथियों? चोपड़ा कहते हैं। अब दिमाग में आओगे गुरुजी चोपड़ा तो बेबी है नहीं, प्रिंकार, प्रेम, चोपड़ा है थाने बड़ी बढ़िया लागे प्रिंका चोपड़ा। ले काम की बातें पढ़ ले करो। चोपड़ा और भी है प्रेम गैर प्रिंका के अलावा। प्रिंका तो निकले गयो, प्रेम बुढ़ो हो गयो, आपने काम का है को नहीं। चोपड़ा नाम की झील है एक, चोपड़ा झील है पाली में। खड़ा है चोपड़ा झील पाली में। चोपड़ा झील कहां है साथियों? पाली के अंदर। दानचंद चोपड़ा हवेली सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ चूरू में दानचंद चोपड़ा हवेली है। संत माव जी का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। चोपड़ा झील पाली में। तिलक सामग्री रखने का बर्तन भी चोपड़ा। और एक कमेटी थी जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी। किस लिए गठित हुई ये कमेटी? जोधपुर में चामुंडा माता मंदिर भगदड़ प्रकरण की जांच करने के लिए। चामुंडा माता मंदिर जोधपुर में भगदड़ मचने से करीब करीब 300 के आसपास लोग मरे थे, और उसकी जांच के लिए, हत्याकांड की जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी। देखो चोपड़ा झील पाली, दानचंद चोपड़ा हवेली सुजानगढ़, चोपड़ा ग्रंथ है संत माव जी को, जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी चामुंडा माता मंदिर भगदड़ प्रकरण की जांच की थी। और तिलक सामग्री रखने का बर्तन भी कौन सा होता है? चोपड़ा। समझ गए बात गुरुजी? वाह, एक बात में पूरी जानकारियां दे रहे हो ना। बहुत है, लोड नहीं लेना आपको, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही बढ़िया करेंगे अपने कला संस्कृति को, धमाकेदार करेंगे कला संस्कृति को। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, एक है कांवड़, एक है बेवाण, एक है कठपुतली, एक है गणगौर। इनकी और बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। क्या बातें हैं तो इनमें देखो, कांवड़, कांवड़ नाम लेते दिमाग में आवा गुरुजी सरबण कुमार आपका मम्मी पापा ने लेके गए हो। आ कांवड़ को नहीं थारे दिमाग में आई? कांवड़ क्या होता है? कांवड़ होता है लकड़ी का एक बॉक्स,
लकड़ी का एक बॉक्स, जिनके चारों ओर दरवाजे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? दरवाजे। ऊपर हैंडल। जैसे इसके चारों ओर दरवाजे खोलेंगे ना, दरवाजा खुलते हैं राम, इधर वाले दरवाजे पे सीता, उधर वाले दरवाजे पे शिव जी, पार्वती, ऐसे चित्र दिखाई देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अपने कांवड़। क्या कहा जाता है इसको? कांवड़ कहा जाता है। ठीक है, हाँ, ये क्या है? अपना कांवड़ है। छोटा कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ, ये कांवड़ है। तो कांवड़ की परिभाषा क्या बनेगी? कांवड़ की परिभाषा, सही परिभाषा बन गई, लकड़ी का बॉक्स जिसके विभिन्न दरवाजों पे, जिसके विभिन्न दरवाजों पे देवी देवता के क्या होते हैं? चित्र होते हैं। देवी देवता के क्या बने होते हैं? चित्र बने होते हैं। तो लकड़ी के उस बॉक्स को क्या कहेंगे? कांवड़ कहेंगे। क्या कह देंगे साथियों? कांवड़। कहां बनती है? बस्सी, चित्तौड़ और उदयपुर। बस्सी, चित्तौड़ और उदयपुर। बेवाण अंग्रेजी में कहते हैं मिनिएचर वुडन टेम्पल। मिनिएचर वुडन टेम्पल किसको कहते हैं? बेवाण को। मतलब लकड़ी का छोटा मंदिर है, लकड़ी का चल मंदिर। चल मंदिर का मतलब कहीं पर भी लाया ले जा सकता है। ठीक है, लाया ले जाया जा सकता है। बेवाण होता है ये। तो के काम आओगे गुरुजी? भादवे में 11 आती है, देव झूलनी 11। देव झूलनी एकादशी पर देवताओं को झुलाने के काम आता है। कहां बनता है? सेम ही जगह, बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ठीक है। कठपुतली क्या होती है? लकड़ी की। कौन सी लकड़ी? आड़ू की। आड़ू की लकड़ी की राजा रानी जैसी आकृतियां। आड़ू की लकड़ी हल्की होती है, राजा रानी जैसी छोटी छोटी आकृतियां बनाएंगे। स्टेज के ऊपर कई बार देखा होगा, कठपुतली का डांस देखते हैं अपने टीवी में या कोई मेले में, तो नचाता कौन है उन लकड़ी की आकृतियों को, राजा रानियों को, जो लकड़ी छोटी छोटी बनी है? उनके देखो बच्चों, हाथों में, हाथ पैरों में धागे बंधे होते हैं। वो धागे स्टेज के ऊपर से जाके और पर्दे के पीछे एक आदमी बैठता है, उनके अंगुलियों में बंधे होते हैं। पीछे बैठा आदमी जैसे अंगुलियों को ऐसे हिलाएगा तो स्टेज के ऊपर कठपुतलियां क्या करेगी? डांस करेगी। कठपुतली आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। कहां बनती है? बस्सी, चित्तौड़ और उदयपुर। बस्सी, चित्तौड़ और उदयपुर। कठपुतली का म्यूजियम, कठपुतली का म्यूजियम कहां बना है? उदयपुर में। कहां बना है? उदयपुर में। जब आपको नाट्य नाम का टॉपिक कराऊंगा ना, तब आपको कठपुतली में यह भी बताऊंगा कि कठपुतली कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्याति किसने दिलवाई? देवी लाल सांबर ने। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तीज को आता है और गणगौर की सवारी निकालते हैं ऐसे। ये गणगौर माता, ये ईश्वर जी, ऐसे गणगौर की सवारी निकाली जाती है। माता शिव और पार्वती, माता पार्वती और भगवान शिव जो है, उनका मुकलावा या गोना हुआ था, उसकी याद में त्योहार शुरू हुआ। गण मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती। प्रथम पहली गणगौर किसने बनाई? गणगौर का सबसे पहला निर्माण जो है वो किया था प्रभात जी सुथार ने।
प्रभात जी सुथार ने पहली गणगौर का निर्माण किया था। गणगौर का निर्माण हो गया प्रभात जी सुथार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में देखो कहां बनती है, बस्सी में। गुरुजी कॉमन आ रहा है बस्सी, हाँ बिल्कुल। इसलिए अगर कोई पूछ ले राजस्थान में काष्ठ कला का महत्वपूर्ण केंद्र गांव कौन सा है, तो बस्सी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। और कौन सा रहेगा, उदयपुर रहेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, नोट करो इसको। स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाना है आपा। हो गया? चलो फिर आगे देखो। लकड़ी की कलाकृतियों में एक कलाकृति अपने पास में पातरे तिपरणे। पातरे तिपरणे जैन साधुओं के लकड़ी के कमंडल। लकड़ी के कमंडल, जैन साधुओं के लकड़ी के कमंडल किसो को है? अरे संत महात्मा पित्तल को कौन रखेगा किसो है? हाँ, पूछा नहीं क्लास में के बार के काम आवे रखे बेटा, क्या श्राप देने का काम आवे? अरे आटे का दुश्मनों वरदान देने का भी काम आवे। लेकिन अपन ध्यान है आपा संत महात्मा छेड़ा ज्यादा, तो अपन ध्यान है भी अपन श्राप ही देश के, लेकिन वरदान देने का भी काम आवे। जैन साधुओं के लकड़ी के जो कमंडल है वो पात्रे तिपणे कहलाते हैं। बनते कहाँ है? पिपाड़ में। पिपाड़ कहाँ है? जोधपुर। कहाँ है साथियों पिपाड़? पिपाड़ जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। समझ में आ गई बातें? ठीक है, इसके बाद में एक कला पढ़ेंगे अपने जिसका नाम है थेवा कला। कौन सी कला? थेवा कला। परिभाषा क्या है? नीले, हरे, पीले बेल्जियम कांच पर, बेल्जियम कांच पर सवर्ण चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला। कौन सी कला कहलाएगी? थेवा कला। देखो एग्जाम्पल लियो, हरे रंग को कांच है, हरे रंग है नहीं कांच। हरे रंग के बेल्जियम कांच है। बेल्जियम कांच पे जैसे ऐसे सोने का एक स्टार बना के हमने, सोने की पतली परत बना के और उससे ऐसा डायग्राम बना दिया। एक डायग्राम ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया। ये हमने कलाकारी की है इस हरे रंग के कांच पे, सोने से चित्रांकन कर दिया। तो गले में डालने वाला आभूषण बन गया ये। तो आभूषण बनते थे थेवा कला के। नीले, हरे, पीले बेल्जियम कांच पे सोने का क्या करना? चित्रांकन करना। क्या कहलाता है? ये हार बन गया। ठीक है, हाँ थेवा कला। कहां की है कला? प्रतापगढ़ की है। प्रारंभ किसने किया था इस कला का? प्रारंभ नाथूजी सोनी ने इस कला का प्रारंभ किया था, लगभग आज से 500 वर्ष पहले। नाथू जी से वहां का राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह यार क्या बनाया है, मजा आ गया। नाथू जी को उसने, राजा का नाम था राजा सामंत सिंह। राजा क्या नाम है? सामंत सिंह। राजा सामंत सिंह ने इनको एक उपाधि प्रदान की थी, राज सोनी। कहा कि महाराज सोनी तो और बहुत है, थे तो राज सोनी हो, सुनारों के राजा हो। सामंत सिंह ने राज सोनी
की उपाधि और 2 गांव दिए थे, बजाड़ तथा बोरदियो गांव, बजाड़ तथा बोरदियो, बजाड़ तथा बोरदियो गांव दिए, बजाड़ तथा बोरदियो नाम के 2 गांव इनको दे दिए। अन्य कलाकार भी हैं, शंकर दयाल सोनी, क्या नाम है, शंकर दयाल सोनी और राम निवास सोनी, शंकर दयाल सोनी और राम निवास सोनी अन्य कलाकार हो जाएंगे। एक खास बात इस कला की ओर है, ये कला केवल उत्तराधिकारी पुत्र को सिखाई जाती है। उत्तराधिकारी पुत्र को क्यों सिखाई जाती है? ताकि इस कला का इनके सुनारों के घर तक, प्रतापगढ़ तक की ये कला सीमित रह जाए। बेटी को सिखा देंगे तो वो मान लो अगर जयपुर में उसकी शादी कर दी गई तो वो अपने बेरोजगार पति को बता देगी। बहू को अगर ये कला हमने सिखा दी है तो मान लो कि वो धौलपुर में उसका पेड़ है तो अपने बेरोजगार भाइयों को सिखा देगी। तो अपने प्रतापगढ़ कौन जाएगा थेवा कला लाने के लिए? इसलिए ये कला केवल प्रतापगढ़ तक सीमित रखने के लिए, अपने परिवार तक सीमित रखने के लिए और किसी को सिखाते नहीं है। बहन बेटी बहू को नहीं सिखाते, केवल उत्तराधिकारी पुत्र को सिखाते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। ठीक है, और थेवा कला, नीले हरे पीले बेल्जियम कांच पर सोने का चित्रांकन। कांच पे पहले कोई डिजाइन की खुदाई कर देंगे, फिर बिल्कुल वैसे ही डिजाइन का मान लो एक स्टार हमने यहां बना लिया और यहां स्टार की खुदाई कर दी कांच पे, फिर ये डिजाइन इसमें रख करके और ये पतली जो शीट है सोने की ये इसके अंदर क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो नीले हरे पीले बेल्जियम कांच पे सोने का चित्रांकन क्या कहलाएगा? हमारा थेवा कला। समझ में आ गई? बहुत सारी चीजें हमने बहुत शानदार मजेदार तरीके से आज हमने पढ़ी है। स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और शानदार जानकारियों के साथ में। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।